बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ईरान के बहरी जहाज पर इस्राएली हमले के थोड़ी ही देर के बाद ईरान का इसराइल को बड़ा सरप्राइज। इसराइल एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा हो गया, 36 मिसाइल दाग दिए। खित्ते में किसी वक्त भी बड़ी जंग शुरू हो सकती है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हालिया दिनों में ऐसे वाकयात रूनमा हो रहे हैं कि जिससे अमेरिका के लाडले और फ्रांस समेत पूरे नेटो ब्लॉक के राज दुलारे इसराइल का सारा गुरूर ईरान ने खाक में मिला दिया है। दोस्तों, इसराइली मीडिया की जानिब से गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जो रिपोर्टिंग की गई है उसमें तेल अवीव की जानिब से बताया गया है कि जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब गजा के इलाके से 36 रॉकेट इसराइल के जनूब की जानिब फायर किए गए। लेकिन दोस्तों, नाटो अफवाज और मगरबी ममालिक की जानिब से जो इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के फजाइल के कलाबे आसमान से मिलाए जाते हैं और बताया जाता है कि इसराइल की फौजी ताकत बहुत बड़ी है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमाल का है। तो दोस्तों, ईरान की प्रॉक्सीज की जानिब से 23 अप्रैल को इसराइल पर जब रॉकेट बरसना शुरू हुए तो पहली खबर इसराइली मीडिया ने यह दी कि गजा से 3 रॉकेट फायर हुए। उनमें से एक आयरन डोम मिसाइल सिस्टम ने रोक लिया और शहरी के वक्त तक जो अपडेट खबरें सामने आई वो ये थी कि 10 रॉकेट फायर हुए और 24 अप्रैल को अमेरिकी फौजी जराये ने खबर दी कि 36 रॉकेट फायर हुए थे। और इसराइली फौज ने जो मीडिया को बताया वो ये है कि आयरन डोम मिसाइल सिस्टम उन 36 में से सिर्फ 6 रॉकेट जो कि प्रोजेक्टाइल थे उनको रोक पाया। और दोस्तों, उससे पहले यानी 22 अप्रैल को अलग सुबह एक मिसाइल सहराए नकब में इसराइली न्यूक्लियर तंसीबात डेमोना के नजदीक गिरा और इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि यह मिसाइल शाम से फायर किया गया। अलबत्ता कहा यह भी गया कि यह नादानिस्ता तौर पर उस मुकाम पर गिरा है। दोस्तों, जब इस नोयत के धमाका खेज वाकयात रूनमा होते हैं तो फलस्तीन के गासिब इसराइली आबादी में खतरे की घंटियां बल्कि सायरन बजा दिए जाते हैं। इस मरतबा भी यही किया गया, यानी इसराइली महफूज पनागाहों की तरफ दौड़ने लगे। मुख्तसर ये कि चैन की नींद वो ना सो सके। जब फलस्तीनियों का चैन और सुकून 1948 से गासिब इसराइल ने बर्बाद कर रखा है तो अदल यह है कि इसराइलियों को इस गसब शुदा जमीन पर एक लम्हा भी सुकून और चैन नहीं मिलना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि उससे एक दिन पहले यानी 20 अप्रैल को सुबह सवेरे इसराइल के हुकूमती असलाहा खाने तुमर में एक जोरदार धमाका हुआ। बाद इसराइली हुकूमत ने उसे कंट्रोल टेस्ट करार देकर मामला दबा दिया। लेकिन 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक सूरज तलू होने से कबल खित्ते में इसराइल की बालादस्ती का सूरज डूब चुका था और इसराइल को एक मरतबा फिर इस्लामी मकावत और मुजामत के ब्लॉक की जानिब से ये शटअप कॉल दी गई कि तुमसे तो फलस्तीन के बच्चे भी नहीं मर सकते हैं। बाकायदा फौजी क़यादत के दरमियान में आना तो बहुत बाद का मरहला है। और दोस्तों, एक तवील अरसे से इसराइल बहुत सारे महाजों पर कामयाबी के दावे कर रहा था, लेकिन महज पिछले 1 महीने की डेवलपमेंट्स को देखें तो पता चलेगा कि इसराइल और उसके मददगारों को कई महाजों पर जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और उनमें से एक ये भी है कि ईरान और चीन के माबैन 25 साल ताउन का मुआहदा हो चुका है और ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ईरान और चीन दोनों की मुश्तरका कामयाबी है। और दोस्तों, फिर आपने ये भी देखा कि उससे पहले ईरान के शहर नतंज में एटमी तंसीबात पर एक तकरीबी कार्रवाई की गई और उसमें अमरीकी और इसराइली हुकाम ने मीडिया के जरिए दाद वसूल की। दुनिया पर यूं जाहिर किया गया कि ये इसराइल की कामयाब कार्रवाई थी। यकीनन ये न्यूक्लियर टेररिज्म के जुमरे में आने वाली तकरीबी कार्रवाई थी, लेकिन इस मामले में भी ईरान के सिक्योरिटी निजाम को दाद दी जानी चाहिए कि उन्होंने मुतबादल निजाम पहले से तैयार कर रखे थे और चंद ही दिनों में उसी नतंज एटमी तंसीबात में यूरेनियम की 60% अफसुदगी के अमल की खबरों ने इसराइल और अमेरिका समेत उसके पूरे ब्लॉक की जिल्लत अमेज शिकस्त पर भी मोहर लगा दी। और इसके अलावा बहरी जहाजों के वाकयात भी हुए। इसराइल और अमेरिका ने जो तासर दुनिया के सामने ईरानी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की शहादत के वक्त से कायम करने की कोशिश की थी, इस तमाम प्लानिंग पर पिछले 1 महीने से ऐसा पानी फिरा है कि पूरे अमरीकी ज़ायनिस्ट और नाटो मगरबी फौजी ब्लॉक के लिए इसमें वाज़े पैगाम है कि ईरान और उसकी प्रॉक्सीज इसराइल और उसके हामियों को चैन और सुकून से नहीं बैठने देंगे। और दोस्तों, आज एक वाकया पेश आया है और ये वाकया शाम के साहिल के करीब ईरान के एक ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले का है। दोस्तों, खबर कुछ यूं है कि ईरान का एक तेल बरदार जहाज शाम के साहिल के करीब था कि उसमें लिबनान के पानियों की सम से एक ड्रोन हमला किया गया जिसमें किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। हमले के बाद ऑयल टैंकर में आग लग गई, ताहम हंगामी तौर पर आग को बुझा दिया गया और जहाज किसी बहुत बड़े नुकसान का शिकार नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, इसराइल की जानिब से दुनिया को तासर ये देने की कोशिश की गई कि इसराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है।
लेकिन दोस्तों जो इसराइल की साख को नुकसान हालिया दिनों के होने वाले पेदर पे हमलों में हो चुका है वो नाकाबिले तलाफी है और उससे पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इसराइल कितने पानी में है। उसके जो सुपर पावर और उसकी टेक्नोलॉजी के जदीद तरीन होने के जो दावे किए गए हैं वो तमाम धरे के धरे रह गए हैं। दोस्तों इसी तरह से आपने देखा होगा कि अमेरिका की जानिब से अपना सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को करार दिया जाता है जो कि सऊदी अरब में मुख्तलिफ जगहों पर तैनात है। और दोस्तों हौसी जंगजू जो कि ईरान के हमायत याफ्ता है और गुज़िश्ता रोज ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब के एक अहम कमांडर ने इस बात को तस्लीम भी किया कि हाँ हम ईरानी ड्रोनों और मिसाइलों के जरिए हौसियों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों ईरान के बनाए गए ड्रोन, तैयारों और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम है। और दोस्तों ईरान की जानिब से पूरी उम्मत मुसलमान और दीगर ममालिक जो कि अमेरिका और इसराइल से खाइफ हैं, इन हमलों के जरिए उन्होंने उनका ये खौफ भी उतार दिया और उन्हें बता दिया है कि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। दोस्तों अब इसराइल की जानिब से अपनी साख को बचाने के लिए ईरान की प्रॉक्सीज पर हमले किए जाएंगे और अपना भरम कायम रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि शाम से ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से फायर किए जाने वाले मिसाइल डिमोना के एटमी तंसीबात के करीब फटा और जिसने वहां पे काफी ज्यादा नुकसान किया, जिसकी तफसीलात इसराइल नहीं बता रहा। लेकिन एक बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया है और वो ये है कि मकबूजा फलस्तीन की फिजाई हुदूद में 125 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद ये मिसाइल इसराइल की इंतहाई खुफिया अहम एटमी तंसीबात के करीब जाकर फटा और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को तबाह करने के लिए जवाबी हमले भी किए, लेकिन वो इसको ना रोक पाए। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि गासिब सेहूनी फौज के तर्जमान अवीखाई अदरई ने भी एक ट्विटर पैगाम में लिखा था कि शाम से फायर होने वाले मिसाइल के बारे में इब्तदाई तहकीकात से वाज़े होता है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट करने में नाकामी का शिकार रहा। और इस तरह उन्होंने इस हकीकत का एतराफ करते हुए कहा कि मिसाइल को डिटेक्ट करने की कोशिश जरूर की गई लेकिन नाकामी का शिकार हुई। और दोस्तों गुज़िश्ता हफ्ते सेंटकॉम के चीफ जनरल मैकेंजी ने भी इस बात का एतराफ किया था कि ईरान के तबाहकुन ड्रोन तैयारों की कैपेबिलिटी को देखकर अमेरिका की फिजाई बालादस्ती खित्ते में खत्म हो चुकी है। दोस्तों इससे जाहिर ये होता है कि ईरान पाबंदियों के बावजूद ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है जिसने दुनिया में सुपर पावर होने के दावेदार अमेरिका और इसराइल के नाक में दम कर रखा है और उनका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके बता दिया है कि जिस ताकत और टेक्नोलॉजी पर मान ये दोनों ममालिक कर रहे हैं, हकीकत में वो उनके ईरानी मेड असलहे का भी तोड़ नहीं जानते। इसलिए दुनिया को डरने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम।